शिबिराय निनिशंतम रज्वा बद्वा रिपुम बलात् प्राहार्जुनम प्रकोपितो भगवान अम्बुजे क्षणः। शिबिराय सेना के पड़ाव में, निनिशंतम लाते हुए, रज्वा रस्सियों से, बद्वा बंधा हुआ, रिपुम शत्रु को, बलात् बलपूर्वक, प्राह कहा, अर्जुनम अर्जुन से, प्रकोपितः क्रुद्ध भगवान ने, अम्बुज ईक्षणः अपने कमल सदृश नेत्रों से देखने वाले। शब्द अनुवाद। अश्वत्थामा को बांध लेने के बाद अर्जुन उसे सेना के पड़ाव की ओर ले जाना चाह रहा था कि अपने कमल नेत्रों से देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने क्रुद्ध अर्जुन से इस प्रकार कहा। तात्पर्य, यहाँ पर अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों को क्रुद्ध बताया गया है, लेकिन अर्जुन की आंखें लाल तांबे के तप्त गोलों के समान थी, जबकि भगवान की आंखें कमलवत थीं। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन तथा भगवान के क्रुद्ध रूप एक जैसे नहीं हैं। भगवान दिव्य हैं और किसी भी अवस्था में पूर्ण है। उनका क्रोध भौतिक प्रकृति के गुणों के वशीभूत बद्ध जीवों के क्रोध जैसा नहीं होता है। चूंकि वे पूर्ण हैं, अतएव उनका क्रोध तथा उनकी प्रसन्नता एक समान है। उनका क्रोध प्रकृति के तीनों गुणों में प्रकट नहीं होता। यह अपने भक्तों के हित के लिए उनके मन के झुकाव का प्रतीक मात्र होता है, क्योंकि वही उनकी दिव्य प्रकृति है। अतएव उनके क्रुद्ध होने पर भी क्रोध का पात्र धन्य हो जाता है। वे सभी परिस्थितियों में अपरिवर्तित रहते हैं। तो ये हमारी कथा चल रही है श्रीमद् भागवतम में। महाभारत के युद्ध के अंत के बाद भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर अश्वत्थामा को ढूंढने निकलते हैं। अश्वत्थामा ने अर्जुन के पांडव के 5 पुत्रों को हत्या कर दी थी, और उसकी वजह से अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अश्वत्थामा के खून से, रक्त से द्रौपदी को स्नान करवाऊंगा। इस प्रतिज्ञा ली थी, तो कृष्ण उनके साथ जाते उनको पकड़ने के लिए। तो बहुत भागता है अश्वत्थामा, लेकिन भगवान है, भगवान साथ में हुए तो तुरंत पकड़ लिया। तो उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया, और इसको चलाना, उसको वापस खींचना आता नहीं था अश्वत्थामा को। तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, अभी उनको वापस लेना, तो इतना प्रखर तेज हो गया, जैसे विनाश के समय में सावर तक अग्नि प्रकट होता है, इतना भव्य तेज हो गया। फिर भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते तुम भी ब्रह्मास्त्र चला के उसको शांत कर दो। तो अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चला के शांत कर देते हैं। फिर अर्जुन तांबे जैसी आंख, एकदम गुस्से में था। जिसका 5 पुत्र को मार दिया हो, हत्या की, छोटे बच्चे को, कितना गुस्सा होगा सोचिए। और उसको पशुवत बांध दिया अश्वत्थामा को। और उसके बाद का आज का श्लोक है कि वो अश्वत्थामा को अपने पड़ाव की ओर, जहाँ द्रौपदी सब विलाप कर रहे थे, अपने बच्चों की हत्या हो गई थी, तो उनके पास ले जाना चाहते थे। तो तब कमल नेत्रों से देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुछ कहा। अभी अगले श्लोक में आएगा क्या कहा, लेकिन यह इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, प्रभुपाद समझाते हैं कि अर्जुन भी क्रुद्ध है, गुस्से में है, बहुत गुस्से में है। पिछले श्लोक में आया था कि उसकी आंख लोहे जैसी, तांबे के 2 लाल तप्त गोलों के समान क्रोध से प्रज्वलित आंख थी, किसकी? अर्जुन की। और यहां क्या लिखा है? अपने कमल नेत्रों से देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने क्रुद्ध अर्जुन से इस प्रकार कहा। यानी प्रभुपाद लिखते हैं कि यहां भगवान के नेत्र को कमल के नेत्र के समान, यानी शीतल। भगवान भी गुस्से में थे, क्रुद्ध, भगवान भी क्रुद्ध थे, दोनों क्रोधित थे। लेकिन यहां लिखते हैं भगवान कि यहां पर अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों को क्रुद्ध बताया गया है, लेकिन अर्जुन की आंख एकदम लाल
तपे हुए तांबे जैसी है और भगवान की कमल वन। तो ये दोनों में कितना बड़ा अंतर है। आज का विषय ही यही है कि भगवान के क्रोध में और सामान्य जीव के, हालांकि अर्जुन सामान्य नहीं था, लेकिन एक जीव के क्रोध में क्या अंतर है। प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान अगर गुस्से होते हैं तो सामने वाला का भला होता है। भगवान किसी को प्रेम करे, भगवान किसी को अच्छी दृष्टि से देखे तो अच्छा ही है, लेकिन अगर भगवान किसी को क्रोध से देखते हैं तो वो भी कल्याणकारी है। ये हमें समझना है। तो हम वो सोचेंगे कि हमारे ऊपर तो भगवान कभी क्रोध से नहीं देखते, यहाँ तो भगवान श्याम सुंदर अच्छी तरह हमको देखते हैं, हमें कभी हमारे पर गुस्सा नहीं करते। लेकिन हमारी परीक्षा होती है, भगवान भी हम पर गुस्सा करते हैं, हमारे ऊपर जो पाप कर्म की सजा मिलती है। हम जब दुख में आते हैं तो क्या है, दुख में है तो हमारे पाप कर्म का परिणाम है, इसलिए भगवान हमारे पर क्रोधित है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हमारे ऊपर जो भी दुख आता है वो वास्तव में हमारा कल्याण करके जाता है। कैसे? किसी के ऊपर दुख आएगा तो कल्याण कैसे होगा? यस, अगर हमारे ऊपर दुख आता है तो हमें समझना चाहिए कि हमें भगवान का स्मरण तीव्रता से होगा, तीव्रता से। अगर सुखी होगा ना, जैसे हम लोग प्रचार के लिए जाते हैं तो बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग में जाते हैं, उनको समझाते हैं, नहीं हमें कोई आवश्यकता नहीं है, भगवद गीता पढ़ने की आवश्यकता नहीं, भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है, हम सुखी है, वो नहीं आएंगे। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतो अर्जुना। 4 प्रकार के लोग, आर्तो अर्थार्थी, आर्तो दुखी, जो दुखी है वो भगवान के पास जाते हैं। इसीलिए हमारे ऊपर जो दुख आता है वो भगवान की बड़ी कृपा है। श्रीमद् भागवतम में श्लोक है, न तत्ते अनुकंपा सुसमीक्ष्माणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम रद्वाग वपुर्भिर्विदधान नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाई भाग। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ये सभी भक्तों को ये श्लोक स्मरण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है कि जब भक्तों के ऊपर कोई भी प्रकार की तकलीफ आती है तो उसको भगवान की कृपा, अनुकंपा, उसको अनुकंपा, भगवान की, ओ भगवान आपकी बहुत बड़ी कृपा है कि मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था, मेरे पर बहुत बड़ी समस्या, मेरा बहुत नुकसान होने वाला था, लेकिन आपकी कृपा से आपने मेरे पाप कर्म का बहुत कम सजा, टोकन सजा दिया, बहुत कम सजा दिया। ये है भगवान के भक्तों की भगवान के प्रति भावना कि यस भगवान, ये नहीं तो अभक्त तो क्या बोलेंगे, अरे देखो भगवान कुछ है नहीं, मेरा इतना नुकसान हो गया, मेरा भाई मर गया, मेरा पति मर गया, कोरोना में सब चला गया, भगवान कुछ है नहीं, भगवान पे मेरा विश्वास उठ गया। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, मेरा भगवान पे अभी विश्वास नहीं। क्यों? मेरा भाई, मैंने कितना दवाई किया, कितने मंदिर गया, सब कुछ किया, लेकिन मेरा भाई बचा नहीं। तो वो लोग समझते हैं कि भगवान सिर्फ हमारा चौकीदार है, हमें रक्षण करने के लिए ही है, हमारा अच्छा ही करना है भगवान को, हमारा बुरा नहीं करना है। लेकिन उनको मालूम नहीं कि भगवान का क्रोध, भगवान किसी का बुरा करते ही नहीं है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पे 64 करोड़ लोग मर गए, लेकिन सबको मोक्ष मिल गया, मुक्ति मिल गई। देखो, भगवान ने अर्जुन को बोला सबको मारो, लेकिन जब भगवान मारते भी है तो उसका उद्धार होता है। कंस को कितना उन्होंने, कंस ने ये फैलाया था अधर्म, सब बच्चों को मार रहे थे, लेकिन जब भगवान कंस को गुस्से से मार देते हैं तो वही कंस को मुक्ति मिलती है। देखो, इसीलिए यहां लिखा है कि भगवान भी क्रोधित है, लेकिन भगवान का गुस्सा लाभदायी है। इसी प्रकार भक्त का भी गुस्सा लाभदायी है। भक्त भी जब गुस्से, लेकिन भक्त जब गुस्से में होता है तो उसका गुस्सा और सामान्य लोगों का, यानी भगवान और भक्त दोनों गुस्से में, तो उनका गुस्सा और सामान्य व्यक्ति का गुस्से में जमीन आसमान का फर्क है। अगर कोई व्यक्ति बहुत गुस्से होता है तो क्या करेगा, वो मर्डर कर सकता है, या ऐसा काम करेगा, इतना
खराब काम करेगा, फाइटिंग करेगा, कुछ भी करेगा कि उसको बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर भक्त गुस्से होता है तो सामने वाला का कल्याण करता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु, भगवान भक्त के रूप में आए थे, तो भगवान ने जो भक्त जगाई मधाई के ऊपर, तो जगाई मधाई के ऊपर तो उन्होंने कृपा ही किया था, लेकिन ये छोटा हरिदास ने एक युवान स्त्री के ऊपर थोड़ा उनको देखा था, कुदृष्टि से देखा भी नहीं था, ऐसा इतना ये नहीं था, तो भगवान के पार्षद थे, लेकिन भगवान ने बोला कि अभी तुम इनका मैं मुंह नहीं देखूंगा, उनका मुंह नहीं देखूंगा। फिर उन्होंने आत्महत्या कर ली। भगवान बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर है, सन्यासी है, उसको स्त्री के प्रति कुदृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ये सिद्धांत एस्टैब्लिश करने चाहते थे। हालांकि वो तो भगवान के नित्य पार्षद थे और वो भगवान के लिए हर रोज गाने, भगवान को प्रसन्न, चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए हर रोज गाते थे मरने के बाद। तो ये भगवान का गुस्सा सबको कल्याण, सबको शिक्षा देने के लिए था। इसी प्रकार हम यहाँ भी देखेंगे, भगवान अर्जुन को अपना गुस्सा दिखा के अर्जुन की कसौटी लेंगे। अभी हम आगे देखेंगे तो ये भगवान भी गुस्से में है, लेकिन भगवान अभी बोलेंगे मारो इसको। अभी देखना अर्जुन क्या करता है, वो हम कल देखेंगे, परसों देखेंगे, इसमें क्रमबद्ध देखेंगे। लेकिन हमें, अगर हमारे साथ कोई ऐसी घटना बनती है तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाअशन महापापमा, महाअशन यानी सर्वभक्षक। ये जो क्रोध है वो सर्वभक्षक है। हमें प्रकृति के जो 3 गुण है उसमें तमोगुण, क्रोध तमोगुण से प्रकट होता है, लेकिन यहाँ भगवान का क्रोध कोई गुण के अंतरंग नहीं है। भगवान का गुस्सा कोई तमोगुण की वजह से नहीं है। भगवान हमेशा शुद्ध सत्व गुण में रहते हैं, वो त्रिगुणातीत होते हैं, उनका नाम है त्रिगुणातीत। त्रिगुण, वो इन त्रिगुणों के स्वामी हैं, तो इसीलिए उसमें उनका क्रोध अलग है। पर हमें क्या सीखना है कि ये जो क्रोध है तमोगुण का प्रकटीकरण है। जब हमारी इच्छा, काम एष क्रोध एष, यानी हमारी जो इच्छा होती, काम यानी इच्छा, तो जब इच्छा हमारी संतुष्ट नहीं होती है तब क्रोध आता है। और ये क्रोध अगर हमने संभाला नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमारा क्रोध तमोगुण से प्रेरित है। इसीलिए सब भक्तों को देखते हैं कि क्रोध में आके बहुत ऐसा कार्य कर देते हैं। कल भी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, एक लड़के ने 25-30 साल का था, उसने क्रोध में आके अपनी माँ को रात को मार डाला चाकू से, इधर सूरत में ही चाकू से मार दिया। देखो, क्रोध में आ गया। अश्वत्थामा में भी गुस्से में आकर, तमोगुण में आकर पांडवों के पुत्र को मार दिया। लेकिन ये जो एक क्षणिक जो गुस्सा का आवेग होता है, आवेग, इसको आवेग बोले, वाचो वेग मनस क्रोध वेगम, ये 6 आवेग वेग होते हैं। वाणी का वेग, हाँ किसी को कुछ भी बोल देंगे। वाचो वेगम, मन का वेग, मन कंट्रोल में नहीं रहता, ये कर दूं वो कर दूं, इंद्रिय तृप्ति के लिए दौड़ता भागता। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, क्रोध का भी वेग है और इतना भयंकर है, इतनी राजधानी की तरह क्रोध निकलता है। अगर हमने वो क्षण संभाल लिया तो हमारा अच्छा होगा, नहीं तो अगर हमने क्रोध को, मतलब क्रोध के वेग को अगर हमने नहीं संभाला तो हमारा बहुत बड़ा महाअशन, सर्वभक्षी सब खा जाएगा। आज जेल में हम मुलाकात लेंगे तो हम देखेंगे जो कैदी है, जिनको बेड़ी पहना के एकदम आजीवन सजा दी है, जिन्होंने मर्डर किया है, उसको पूछेंगे भाई क्यों मर्डर किया? अरे जाने दो ना, गुस्सा आ गया मुझे। फिर तुरंत शांत हो जाएगा गुस्सा, एकदम शांत। हम भी कभी कभी गुस्से में आ जाते हैं और कुछ बोल देते हैं, लेकिन गुस्सा में आ गए और थोड़ा 2-5 सेकंड अगर चुप रह गए, शांत हो गया, मन को कुछ गुस्सा प्रकट नहीं करवा दिया तो हमारा गुस्सा शांत हो जाए, देख लेना। अभी कभी कभी हम लोग जाते हैं
एक बार हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे थे, तो गाड़ी अपना बड़ा बस था उस टाइम पे, तो गाड़ी ये राज विद्या प्रभु चला रहे थे, तो उनके इतना अच्छा आता नहीं था, तो पीछे से एक आदमी हॉर्न मार रहा था, तो इनको तो अब मालूम नहीं पड़ा क्योंकि वो नया नया ड्राइवर था, तो 5 मिनट के उसको साइड नहीं दिया। तो फिर जैसे ही बड़ा रोड आया तो साइड में से आया, तो एकदम आके गाड़ी रख दी, हम रुकवा दी और एकदम गुस्सा करने लगा, कब से मैं ये कर रहा हूँ। मैं इसके पास गया, सॉरी भैया माफ कर दो, गलती हो गया भाई। एकदम चुप होके बाइक को पैडल मार के चलने लगा। अभी समझो हम भी उसके सामने गुस्सा करके फाइटिंग करके, तो आज यहाँ हम लोग नहीं होते, वहीं कभी सब खत्म हो गया होता। कहने का तात्पर्य ये गुस्सा बहुत भयंकर है। तो हम कभी भी ऐसे कहीं पे भी जाएंगे तो लोग हमेशा सतत गुस्से में रहते हैं, थोड़ा सा उसको ये उंगली लग गया, पूरा गुस्से में आके पूरा एकदम ये हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा, लेकिन फिर दूसरे क्षण शांत हो जाएगा वो। जो ये गुस्सा का, अगर हमने इसको क्रोध को जो तमोगुणी का प्रगटीकरण है, तमोगुण मानी अज्ञान, अंधेरा, ये गुस्सा अंधेरा का प्रगटीकरण है। लोग बोलते हैं भाई मेरा तो बहुत बड़ा गुस्सा है, तुम्हारा नहीं, सबका गुस्सा है। इसको वो जितेंद्रिया, हमें कामेश क्रोध, ये जो क्रोध है उसके पर कंट्रोल लेना है। गुस्सा तो सबका है, मेरा गुस्सा देखा नहीं है तुमने अभी तक, देखने जैसा भी नहीं है गुस्सा। गुस्सा देख के क्या करेंगे? यही तो हमको ये भगवान ने दैवी गुणों का वर्णन भगवद गीता के 16वें अध्याय में किया है, देवी तथा आसुरी प्रकृति। तो उसमें दैवी गुणों में एक है अक्रोध। भगवान के ये अक्रोध बहुत दिव्य गुण है जो भक्तों को डेवलप करना चाहिए। हालांकि भक्तों का जो क्रोध है उसको भगवान के विरोधी की ओर डालना चाहिए, जैसे हनुमान जी और अर्जुन ने किया था। इस प्रकार इस क्रोध को हम पलटी मार सकते हैं, लेकिन हमें तमोगुण वाला क्रोध किसी पे करेंगे तो उससे पहले बहुत बार सोचना पड़ेगा। यही इसमें से सीखना है। अश्वत्थामा का जो क्रोध था, लेकिन अर्जुन का भी क्रोध है, लेकिन अर्जुन का क्रोध किस प्रकार धर्म के हिसाब से है। उन्होंने क्रोध इसलिए किया क्योंकि ब्राह्मण पुत्र अश्वत्थामा ने बहुत बड़ा अधर्म किया था। सोते हुए बच्चे को कभी भी, बच्चे को पहले मारना ही नहीं चाहिए। बच्चों की हत्या, ब्राह्मण, वृद्ध, बच्चे और स्त्री, इनकी हत्या नहीं करनी चाहिए, बड़ा पाप है। तो उन्होंने बहुत गुस्से में आकर हत्या की थी, तो उसका गुस्सा कितना भारी था, ब्रह्मास्त्र चला दिया था गुस्से में आकर। इसलिए हमारा भी ऐसा होगा, कभी हमारा ब्रह्मास्त्र निकल जाएगा और फिर बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। इसीलिए अभी अर्जुन का गुस्सा, क्रोध, ऐसे अश्वत्थामा के ऊपर उन्होंने गुस्सा किया, उनका भी गुस्सा है गुस्सा, लेकिन वो भगवान के कंट्रोल में होगा जाएगा। इसलिए हम लोगों को भी इसी तरह, अर्जुन की तरह, अगर हमारा भी गुस्सा आता है तो हमें उसको शांत करना आना चाहिए। थोड़े क्षण के लिए चुप हो जाना है, भगवान का स्मरण करना है, फिर तुरंत ही आप 5 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के, 15 सेकंड के बाद सोचेंगे अच्छा हुआ, चलो मैं गुस्सा नहीं हुआ। अगर हमने गुस्सा कर दिया, भक्त ने गुस्सा कर दिया, तो आधा घंटे के बाद सोचा रहे मैंने क्यों गुस्सा किया, क्योंकि भक्त का हृदय जो है ना कोमल होता है। इसीलिए भक्त को अगर गुस्सा करेगा तो भी उसको ही पछतावा होगा। अगर किसी उसका कसूर नहीं भी होगा, सामने वाला का वांक होगा और गुस्सा करेंगे तो भी भक्त को दुख लगेगा, अरे मैंने क्यों गुस्सा कर दिया। तो ये गुण हमारा अक्रोध का गुण, यानी गुस्से को कंट्रोल करना, ये क्रोध, ये हमारा इसमें आना चाहिए। और इसमें से 2 चीज महत्वपूर्ण सीखनी, एक ये है कि गुस्सा, यही सीखना है हमें भक्ति से, हमारा गुस्सा अपने आप कंट्रोल होता है, फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए। क्रोध वेगम, मनसो क्रोध वेगम, तो क्रोध के वेग को हमें सहन करना है, सहन करना है। ये सहन करेंगे तो हमारा बहुत बड़ा लाभ होगा। तो एक चीज ये सीखनी है। और दूसरा क्या है कि भगवान सभी स्थिति में मंगल है, मंगलकारी है।
ओम मंगलम भगवान विष्णु। भगवान मंगल है पूरा, भगवान सबका मंगल करते हैं। हाँ, इसीलिए मंगल करने के लिए आज भी आए थे भगवान। कितने लोग नहीं आए थे मंगल देखने के लिए, भगवान का मंगल। सबने मंगल आरती में भगवान का मंगल रूप का दर्शन किया। हाँ, स्पेशल मंगल। हाँ, इसके मंगल होता है, सब लोग मंगल चाहते हैं, लेकिन वो मंगल इस भौतिक चीज में ढूंढते हैं। वो सोचते मैं इतना यज्ञ करवा दूंगा तो मेरा मंगल हो जाएगा, लेकिन ये भौतिक मंगल तो अमंगल होता है, वो मंगल नहीं होता है, अमंगल होता है। क्योंकि जैसे हम मंगल करने के लिए जाते हैं, लेकिन हमारे हृदय में क्या है, इच्छा है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, इसीलिए हमारा कभी मंगल नहीं होता है, अमंगल ही रहता है। मंगल तभी होगा जब हमारे हृदय में भगवान की सेवा करने की इच्छा हो, ये सबसे बड़ा मंगल है। हमारे हृदय में ज्यादा भगवान की सेवा करने की इच्छा, भगवान की भक्ति करने की इच्छा होगी तो हमारा मंगल होगा। और हमारे साथ मंगल हमेशा रहता है भक्तों के साथ, पर हमको रियलाइजेशन नहीं है। आज का श्लोक क्या था सुबह भगवत गीता में? बोलो बोलो। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ईश्वर सर्वभूतानां, सभी के हृदय में ईश्वर है, तो हमारे हृदय में भी है, यानी हम हमेशा भगवान के साथ रहते हैं। ये रियलाइजेशन हमारा होना चाहिए, है ना। तो हमेशा हम, जिस प्रकार अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण हमेशा रहते थे, आओ भगवान अर्जुन के साथ सोते बैठते खाते पीते मस्ती करते हुए अर्जुन के साथ रहते थे। हाँ, तो हम बोल सकते हैं अर्जुन के साथ रहते थे, तो हमारे साथ, यस हमारे साथ भी है, हमारे साथ भी है, हमारे हृदय में है। जब परीक्षित महाराज का जन्म माता के गर्भ में थे, तो अश्वत्थ, आगे कथा आएगी, अश्वत्थामा और दूसरा ब्रह्मास्त्र, ये पहला ब्रह्मास्त्र छोड़ा, हाँ, और अभी अश्वत्थामा दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ेगा। उनके गर्भ में परीक्षित महाराज को इतनी गर्मी लगेगी, लेकिन उनको गर्भ में भगवान का सुंदर दर्शन होता है, भगवान विष्णु का। हाँ, इतने भगवान थे, अंगूठे जितने, इतना सुंदर भगवान का दर्शन हुआ। तो मैं यही सोच रहा था कि अरे ये परीक्षित महाराज को हुआ जन्म, जब माता के गर्भ में थे तब हुआ उनका दर्शन भगवान का, तो हम तो, हमारे हृदय में तो हमेशा है, तो हमें इसका अनुभूति होनी चाहिए। हाँ? क्योंकि भगवान परमात्मा एक अंश है भगवान का, तो वही उनका दर्शन भी भगवान का ही दर्शन है, तो हमारे साथ हमेशा भगवान रहते हैं। और दूसरे क्या रूप है? नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान अपने नाम में भी है, भगवान की सब शक्ति भगवान के नाम में है, और भगवान का नाम और भगवान दोनों अभिन्न है। तो हम हर रोज भगवान का नाम जप करते हैं, तो भगवान का नाम जप करते हैं। आओ, भगवान का जब हम नाम जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो जब हम भगवान का नाम जप करते तो साक्षात भगवान हमारे साथ रहते हैं। हालांकि हमें रियलाइजेशन नहीं है। कोई आंख बंद करके बैठा है, कोई आंख बंद करके या मैं आंख बंद करके बैठा हूं, तो मैं आपको नहीं देख पाऊंगा कि आप यहां बैठे हैं, क्योंकि मेरी आंख बंद है। इसी प्रकार जब हम भगवान का नाम लेते तो भगवान साक्षात हमारे साथ है, वो हम नहीं देख पाते, क्योंकि हमारी आंख से हम नहीं देख पाते भगवान को, लेकिन भगवान हमको देख पाते हैं। ये हमारा रियलाइजेशन होना चाहिए। जब हम जप करते हैं ना, तो किसी को पूछते जप करते हैं? हाँ जप करता हूँ। कितना? 2 जप, 2 माला करते। नहीं, भगवान का साक्षात्कार ज्यादा होगा, ज्यादा माला कीजिए, तो हम 16 माला कम से कम करेंगे, तो एटलीस्ट हमारे 2 घंटा भगवान के साथ हम रहेंगे। हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम प्रभुपाद ने ऐसा किया है कि सुबह 4:30 बजे से 9:30 बजे तक 5 घंटा हम भगवान के साथ रहते हैं। हालांकि 24 घंटा परमात्मा के रूप में तो हम रहते ही है 24 घंटा, लेकिन स्पेशल ये 5 घंटा भी हम रहते हैं भगवान के साथ। और उसके बाद हम भगवान की सेवा करते हैं, माता जी कुकिंग करते हैं,
प्रभु जी लोग बिजनेस के लिए जाते हैं तो किसके लिए? भगवान की सेवा के लिए। तो इस प्रकार हम सबको भगवान का अनुभूति होना चाहिए कि भगवान हमारे साथ भी है। इतो नृसिंह परतो नृसिंह यतो यतो यामी ततो नृसिंह बहिर्नृसिंह हृदय नृसिंह नृसिंह आदिम शरणम प्रपद्य। हम हर रोज गाते हैं कि भगवान इधर है, बाहर है, अंदर है, हृदय में है, खंबे में है, सब जगह है ना। प्रहलाद महाराज को कहां से प्रकट हुए भगवान? खंबे में से। सब जगह भगवान है, बस सिर्फ हमारी आंखों को शुद्ध करना चाहिए तो हमें भगवान का दर्शन हो गया। यहां शुद्ध करने की प्रक्रिया भक्ति योग, तब हमें भगवान का गुस्सा समझ में आएगा। भगवान का गुस्सा हम नहीं समझ सकते अभी। भगवान अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखाते हैं, विश्वरूप देख के अर्जुन भी डर जाता है। ये कौन है? आप कौन हो भगवान? हे कृष्ण आप कौन हो? हे देवादिदेव, हे देवेश। अर्जुन डर के प्रार्थना करे, ये तो मैं तो आपको मित्र समझ के आपके कंधे में कंधा रख के आपका अपमान कर रहा था, आपकी मजाक कर रहा था दोस्त के रूप में। तो मैं तो आपको दोस्त समझ रहा था, आप कौन है? भगवान कहते मैं सबका विनाश करने आया हूं, काल में हूं, मैं काल हूं। और दिखाते हैं भगवान की, देखो भीष्म पितामह द्रोण सब लोग मेरे मुंह में जैसे चिंगम खाते हैं भगवान। सब दिखाते हैं, सब देखा चूर्ण हो गया। ऐसे है भगवान विश्वरूप काल। भगवान के मैं सबका विनाश करने वाला आया हूं, काल हूं। भीष्म पितामह को मारना, ये है काल भगवान। तो भगवान ऐसे अद्भुत हरि, ऐसे अद्भुत है जिसको ऐसे भगवान अपना विश्वरूप दिखाएंगे तो हम खड़े नहीं रह पाएंगे, इतना भयंकर विश्वरूप है। अर्जुन भी भगवान आप कृपया अपना चतुर्भुज और ये द्विभुज दर्शन करवाइए। फिर भगवान सौम्य, या लिखा है सौम्य रूप दर्शन करवाते हैं, भगवद गीता में लिखा है भगवान को। फिर अर्जुन शांत होता है, यस यही मेरे कृष्ण है। और ये कृष्ण को यशोदा मैया क्या कहते हैं? क्यों इतना ये करते? चल मैं तुमको बांध देता हूं। और भगवान डर के भागते हैं, कांपते हैं। यशोदा भियो लुख लाधव मानम परम मृष्टम मान, यशोदा भियो लुख लाधव मानम परम मृष्टम अत्यंत तो द्रुत्य गोप्या रुदंतम मुहुः नेत्रम युग्मम रुजंतम कराम्भोज युग्मेन सतंक नेत्रम मुहुः श्वास कंप त्रिरेखंक कंठ। भगवान रो रहे हैं, और उनकी आंखों का काजल आंसू के साथ गाल पे आ रहा है। सोचिए कैसा दृश्य होगा। ये अर्जुन को काल का दर्शन करवा के, विश्वरूप दर्शन करवा के अर्जुन डर रहा है भगवान से, और यहाँ यशोदा मैया से डर के भगवान रो रहे हैं। अद्भुत हरि है ना। वहां भगवान गुस्से में थे और यहाँ भगवान और यशोदा मैया के गुस्से के सामने रो रहे हैं। अर्जुन ने बोला कृष्ण युद्ध को मध्य में, ये युद्ध रथ को युद्ध के मैदान में बीच में ले लो, दोनों सेना यो मध्य। भगवान को ठीक है। भगवान अर्जुन को चलो जैसे तुम्हारी आज्ञा, भगवान ले लेते। ये है भगवान कृष्ण। सोचिए कैसे। तो ये भगवान का, कृष्ण का गुस्सा हो, भगवान का सजा हो या भगवान का इनाम, एक ही है। यही समझना है हमको। किसी को ये पुतना जहर पिलाने आई थी, भगवान को मारने आई थी, और भगवान ने क्या उनके ऊपर कृपा की कि जो बड़े बड़े, मतलब इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि असुर सकल पायलो चरण विनोद थाकिलो बोसी। सब असुर ने आपका चरण कमल प्राप्त कर लिया। जैसे अगासुर, बकासुर, पुतना को तो माँ का स्थान मिला वैकुंठ में, गोलोक में। पुतना भगवान की माँ का स्थान मिला, वो तो मारने आई थी भगवान को। ऐसे भगवान दयालु है। अगासुर, बकासुर, सब असुर को भगवान ने, शक्तासुर, सबको मार दिया भगवान ने, लेकिन सबको मुक्ति मिली। ये है भगवान का गुस्सा। हम गुस्सा करेंगे तो हमको जेल मिलेगी, लेकिन भगवान किसी पे गुस्सा करेगा मुक्ति मिलेगी। इसलिए गुस्सा से हमको सावधान रहना। तो ये 3 पॉइंट। एक तो हमें गुस्सा कंट्रोल करना है, वाचो वेगम मनसो क्रोध वेगम। दूसरा, भगवान का गुस्सा दिव्य है,
और सतत हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। हमें हमेशा भगवान को हमारे साथ अनुभूति हमारी करनी चाहिए। भगवान सभी परिस्थितियों में अपरिवर्तित रहते हैं। भगवान का गुस्सा या शांत अवस्था दोनों एक समान है और सबके ऊपर कल्याणकारी है। और हमें भगवान का मंगल दर्शन करना चाहिए। भगवान मंगल है, मंगल मूर्ति है, श्री विग्रह, मंगल विग्रह, और तत्पर है हम लोगों को। भगवान सर्व मंगल देने के लिए तत्पर है। हम तैयार होने चाहिए। हमको करोड़ों रुपया मिल रहा है, लेकिन हम हाथ फैलाना चाहिए, लाओ करोड़ों रुपया लाओ। इसी प्रकार भगवान सब मंगलमय आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। हमें सिर्फ ये प्रोसेस में, ये प्रक्रिया में लगना है। हरे कृष्णा।